सभी दर्शकों को नमस्कार। आज एक बार फिर गौरवान्वित होने का मौका मिला। हम आए हैं दीदी माँ ऋतंबरा वृंदावन आश्रम में, और जहां स्थित है इंडिया का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, जो कि वृंदावन में है। और हमारे साथ हैं स्कूल की प्रिंसिपल नीतू डांडी मैम। मैम, आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मैम की स्पेशलिटी कि मैम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज है। मुस्कुराहट ये एक ऐसा शब्द है जो अनंत तक जाता है। बहुत जल्दी ही चैत नवरात्रि, जो शक्ति के रूप में जाने जाते हैं, ये स्टार्ट होने वाले हैं। सो IYS टीम की तरफ से और मेरी तरफ से नारी शक्ति को प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुस्कुराती बच्चियाँ और उज्जवल भविष्य, इनको भारत माँ की शक्ति के रूप में और नारी शक्ति के रूप में आप कैसे देखती हैं? देखिए, नवरात्रि का जो त्योहार है ये 9 देवियों का त्योहार है जी। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है। और खास तौर से नवरात्रि में जो लड़कियां हैं उनकी पूजा होती है। हमने देखा है जब नवरात्रि होते हैं तो बच्चियों को बुलाया जाता है, उनको भोजन किया जाता है, उनकी पूजा अर्पित की जाती है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि नारी शक्ति का हमारे समाज में बहुत ही बड़ा महत्व है जी। और नारी की अगर हम बात करें तो पूरा जो ब्रह्मांड है, ये विश्व है जी, ये नारी के गर्भ से ही पैदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो वो शक्ति अपने आप में रिफ्लेक्ट करती है कि वो कितनी ताकतवर है। उन्होंने बड़े बड़े महान योद्धाओं को जन्म दिया, बिल्कुल, राजनीतिज्ञों को जन्म दिया है। हमारे पुराणों में सभी चीजें प्रकाशित करने वाले ज्ञानवान जो हमारे शिक्षक रहे हैं उनको इन्होंने दिया है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, ये सभी नारी शक्ति की ताकत का जो है परिदृश्य है और उन्हीं से पैदा हुए हैं। तो नारी के अंदर बहुत ताकत है। मैम, हमारे समाज में ये बच्चियां किस तरह मुस्कुराहट के साथ शक्ति का संदेश देती हैं, जिससे हमारा समाज और देश मुस्कुराता है? देखिए, हम अपने बच्चों की भी बात करें यहाँ संविद में जी, ऑल इंडिया से हमारे पास बच्चियां यहाँ पे आती हैं जी। और बड़े गर्व के साथ आपको मैं बता रही हूँ कि इन बच्चों को संविद में आने का जी एक ललक है जी। क्योंकि यहाँ बच्चियों के सभी ग्रोथ के लिए तो काम किया ही जाता है जी। और इंडिया का फर्स्ट गर्ल सैनिक स्कूल होने के साथ साथ बच्चों में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो इनमें संचित की जाती है। और क्योंकि गुरुकुलम भी है, तो जो हमारे राष्ट्रीय मूल्य है, जो हमारे भारत के वैल्यू सिस्टम है, वो बच्चों में नर्चर किया जाता है। सुबह अगर हम 5 बजे के आसपास अगर आप आएंगे कभी यहाँ स्कूल के प्रांगण में, तो आप देखेंगे कि ये बच्चियां किस तरह से मुस्कुराती हुई, प्रफुल्लित करती हुई, अपनी खुशबू को बिखेरती हुई। कई बच्चे आपको यहाँ योगाभ्यास करते हुए नजर आएंगे, कई बच्चे योगा और मंत्रोच्चारण करते हुए नजर आएंगे, यज्ञ करते हुए नजर आएंगे। कुछ बच्चियां आपको परेड करती हुई नजर आएंगी, कुछ बच्चियां हमें स्पोर्ट्स करती हुई आएंगी। तो ये कल का भविष्य है ये बच्चियां, और इनको यहाँ नर्चर किया जाता है। तो ये मुस्कुराता भारत है। कल का भविष्य हमारी इन बच्चियों के हाथों में, और हम लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ इन बच्चों को नर्चर कर रहे हैं। इनमें वो सभी वैल्यू सिस्टम, राष्ट्रवाद की भावनाएं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को कूट कूट के भरा जाता है, ताकि जब ये इस बाउंड्री लाइन से बाहर जाएं तो ये बहुत कॉन्फिडेंट हो, किसी भी क्षेत्र में ये जाएं तो निर्भीक होके जाएं, निडर होके जाएं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। क्योंकि स्कूल में पढ़ना केवल एजुकेशन लेना या स्कूल पास करना नहीं होता है। एक्चुअल होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात होती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब आप एक अननोन जगह में गए हो एंड यू आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंट, आप में कोई घबराहट नहीं है, आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, आप में काम करने का जज्बा है। बस वो जज्बा पैदा करना है। इनकी रगों में जो है, मैं जो हमेशा बच्चों के लिए महसूस करती हूँ कि दे शुड हैव द मसल्स ऑफ आयरन, और रगों में जो है वो जज्बा हमेशा तरोताजा रहना चाहिए और घूमता रहना चाहिए। मैम, स्टार्टिंग से ही वेल डिसिप्लिन्ड बच्चियाँ कितना अलग इफेक्ट डालती हैं समाज पर, जब ये हमारे भविष्य में जाने के लिए तैयार हो जाती है।
सर देखिए, लाइफ में अगर किसी को भी आगे जाना है जी, तो अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन तब आता है सबसे पहले हमें प्लानिंग्स करनी होती है। सबसे पहले प्लानिंग होगा, फिर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, फिर उसको किस तरह से हम लोगों को फॉलो अप करना है। सो डिसिप्लिन ऑलवेज प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो ये डिसिप्लिन बहुत छोटी छोटी बातों से बच्चों में निकल के आता है। जी। जैसे मॉर्निंग में उठना, तो ये बच्चे मतलब शार्प 5 o'clock सभी बच्चे उठ जाते हैं। उसके बाद इन बच्चों ने अपना फ्रेश अप सब होते हैं, सो एवरीबडी इज देयर इन द ग्राउंड। इनके सब सेशंस वहाँ रहते हैं, पूरा इनका मॉर्निंग से इवनिंग तक, टिल फ्रॉम मॉर्निंग 5 o'clock टिल 10 evening. Minute to minute time has been like specified, and they are packed and they are so dedicatedly doing all the things. हमारे बच्चे चाहे उसमें हमारे बुजुर्ग हैं उनका सम्मान है जी, हमारे सभ्यता है, हमारे बच्चे हैं उनके लिए प्यार है, हमारे राष्ट्र हैं उनके लिए है, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है। तो ये सभी चीजें जो है हमारे हम बात करते हैं। एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे समाज में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारा तनाव है जी। ये पर्सनल मैंने शब्द इसलिए आपसे यूज किया है कि समवेद स्कूल के बारे में अगर बीमार व्यक्ति जो सामाजिक रूप से बीमार है, तनाव में रहता है, बहुत सारे कारणों से, पारिवारिक कारण है, फाइनेंशियल कारण है और भी बहुत सारे कारण है, क्या आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि वो समवेद स्कूल के बारे में समझे, पढ़े या फिर सभ्यता को समझे तो कहीं ना कहीं तनाव से मुक्त रह सकता है? सर कुछ चीज़ें आपको वैसे पता भी है, और संविद और वात्सल्य ग्राम के बारे में कुछ भी बोलना मतलब सूर्य को दीपक दिखाने वाली पोजीशन है। वात्सल्य ग्राम जो दीदी माँ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये सभी मतलब सबको प्यार और लगाव और स्नेह यहाँ पर देना है। दीदी माँ जी ने फाइनेंशियल प्रेशर को ख़त्म किया हुआ है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फाइनेंस ठीक नहीं है, कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनके किसी कारण से पेरेंट्स नहीं हैं, कईयों का एक्सीडेंट हो गया बीमारी की वजह से। तो छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन वात्सल्य ग्राम के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। तो ये दीदी माँ जी को मैं प्रणाम भी करती हूँ, और मतलब ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो तनाव को और कुरीतियों को हटाता है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा है। अगर हमारे समाज में कुछ लोग कभी विजिट करना चाहें तो आप कुछ उनके बारे में इसके संबंध में कुछ सुझाव बता सकते हैं, या किस तरह से, क्या पॉसिबल है, संभव है? हाँ, विजिट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके, क्योंकि बच्चे होते हैं, उनकी सेफ्टी और सभी चीज़ें होती हैं। ऑल टाइम इट्स नॉट ओपन, लेकिन उनके अपॉइंटमेंट फिक्स की जाएगी और वो लोग आ सकते हैं। बल्कि ऑल इंडिया से भी लोग आते हैं, और पिछले दिनों अमेरिका से भी कुछ बच्चे हमारे पास यहाँ आए थे विजिट करने और एक्सपीरियंस करने कि संविद जो है एक नॉर्मल स्कूल नहीं है, किड्स सीबीएसई स्कूल या सैनिक स्कूल। यहाँ का जो कल्चर है, वैल्यू सिस्टम है, वो बहुत अनोखा है, वो सब जगह देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो मतलब बहुत पर्सनल टच हर बच्चे को मिलता है। भैया जी हैं वो बहुत पर्सनल मतलब बच्चों का टेक केयर करते हैं। इनका जो फूडिंग मेन्यू है वी ट्राई कि वो बच्चे दे आर फार अवे फ्रॉम होम बट दिस इज द सेकंड होम, तो बच्चों को ये लगे कि हम उनका मेन्यू किस तरह से, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम ही मदर हैं, हम ही फादर हैं। जब बच्चे हमारे पास आ गए हैं तो हम केवल टीचर नहीं हैं, बहुत अच्छा, तो मतलब हम बच्चों के पेरेंट्स भी हैं। IYS टीवी बेसिकली शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे काम कर रहा है और प्रयास कर रहा है कि लोगों को संदेश दिया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर केवल बच्चों के लिए काम किया है और उस लेवल पर काम किया है कि जब आप उन बच्चों के बारे में सुनते हो या देखते हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे शिक्षा जगत के लोग मुझसे कभी कभी कहते हैं कि शर्मा जी वहाँ का सिस्टम क्या है, वहाँ हम कैसे विजिट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा पूछने का कारण ये था। खैर, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया। इसके अलावा मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गर्मियों का सीजन ऑन,
एक प्रिंसिपल होने के नाते हमारे समाज के लिए पहला सुझाव। सर, गर्मियों में सबसे ज़रूरी है कि हम पानी की एक एक बूंद को बचाएं, क्योंकि जल है तो कल है, एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो हम अपने बच्चों को भी, बहुत छोटी चीज़ें हैं बट सीख बड़ी है, जैसे वो वाटर बॉटल्स लेके आते हैं और उनकी पानी की बॉटल में पानी बच जाता है, तो हम इंश्योर करते हैं कि जब वो स्कूल से जाएं तो वो प्लांट्स के बीच में जो है पानी डाल के जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं जी, उनकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अब आजकल मीडिया और मोबाइल की वजह से बहुत सारे हमारे बर्ड्स जो हैं वो ख़त्म होते हुए जा रहे हैं। तो हमें जो है मतलब यहाँ सेंसिटिविटी भी सिखाई जाती है और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हम सबकी कि हम पूरा समाज या ये यूनिवर्स तभी सरवाइव करेगा जब हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो उसमें हमें अपने पेड़ पौधों का भी सहारा का ध्यान रखना है, उनको बचा के रखना है। हमारे जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनका भी ख्याल रखना है। जैसे गर्मी के सीजन में आप पेड़ों के ऊपर वो छोटा सा एक पॉट लटका सकते हैं, वो रख सकते हैं, पानी दे सकते हैं फुलफिल करके। आप अपनी छत पे रख सकते हैं, कॉरिडोर्स में रख सकते हैं। तो ये बहुत एसेंशियल है। कुछ भी नहीं जाता, बिल्कुल मैम, मतलब सबके घरों में पानी होता है और छोटा सा पॉट आप कुछ भी रख सकते हैं। एक तो बच्चों में अच्छी हैबिट्स पड़ती हैं, मॉर्निंग इवनिंग, सुबह शाम उन्होंने चेंज करना है तो अच्छी चीज़ें बच्चों में डेवलप होती हैं। अब आप सोचिए, अगर हम गर्मी में बाहर से आए और बहुत प्यास लगी हो और हमें आसपास एक बूंद भी पानी पीने को ना मिले तो हमें कितना अनकंफर्ट होता है। बट एक आधा गिलास पानी उस प्यासे को मिल जाए तो मेरे लिए, उनके लिए लाइफ का ही मंत्र है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसमें कुछ नहीं जाता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की। फिर क्या है कि जैसे हम खाना खाते हैं, हमें बचपन में सिखाया गया है, हमारे पेरेंट्स ने भी, वो जब खाना खाते हैं ना तो ग्राई का पहला टुकड़ा तोड़ के और वो हम अपनी छत पे डालते हैं, पक्षियों को डालते हैं, क्योंकि उनको खाना उनको मम्मा थोड़ा बना के देगी। तो यही हमारा कल्चर है। तो ये हमारा कल्चर है। तो वो मतलब शेयरिंग एंड केयरिंग, बांट के खाएं, जितना भी है उसको बांट के खाएं, ये बहुत जरूरी है। और बच्चों के जब जन्मदिन होते हैं तो मैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि सभी बच्चे अपने जन्मदिन पर एक एक पेड़ लगाएं। हर साल वो अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएं और उसका ध्यान रखें, तो हमारा एनवायरनमेंट भी साफ सुथरा होता है, ग्रीन और क्लीन होता है और बच्चों में एक अच्छा मैसेज जो है वो कन्वे होता है। इस इंटरव्यू का अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चिड़ियों की चहचहाट, मॉर्निंग की, जो आपने मॉर्निंग की बात करी, और बच्चों की किलकारी, मुस्कुराते हुए बच्चे, सुबह के टाइम खेलते हुए बच्चे, योग करते हुए बच्चे और भी बहुत सारे काम करते, एक्टिविटी करते हुए, क्या कंपैरिजन मुस्कुराता है हमारा समाज? सर, मुझे ये लगता है, ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपको कहूँगी कि ह्यूमन बीइंग्स आर द बेस्ट मेडिसिन फॉर द अनदर ह्यूमन बीइंग। एक आदमी कोई चुपचाप अकेले में बैठा हुआ है तो वो बीमार भी होगा, वो स्ट्रेस्ड भी होगा, वो अलग थलग भी अपने आप को महसूस करेगा। लेकिन बच्चों के किलकारियाँ, आप सुबह फ्रेश हवा में निकल जाते हैं, वहाँ बच्चे कहीं वॉक करते हुए जाते हैं, कोई खेल रहा है, कोई योगा कर रहा है, तो हम वापस अपने बचपन में लौट आते हैं। तो ये खुशबू, ये मुस्कुराहट हमें बच्चे ही देते हैं और ये लाइफ को भी प्रफुल्लित करते हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत सिग्निफिकेंट पॉजिटिविटी आती है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो बच्चे जो है चिड़ियाओं की तरह चहकाते हुए, वो खुद को ही नहीं चहकाते, हम सबको भी चहकाते हैं और बहुत सुंदर मैसेज हम सबको देते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने हमारी और हमारी टीम को टाइम दिया। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि इंडिया का फर्स्ट गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा में स्थित है। एक प्रोटोकॉल के तहत यू कैन विजिट एंड सी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर योर चिल्ड्रंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।